कुछ समय पहले कहीं जा रहे थे तो रास्ते में ये कोल्हू का बैल दिखा जिसमें गन्ना पीसा जा रहा है। आज अचानक इस दृश्य की याद आ गई और लगा कि इस गन्ने की जगह पर हम होते तो। आप भी एक बार इसको गौर से देखिए। जो ये गन्ना पीसा जा रहा है बीच में, इस गन्ने की जगह पर अगर आप या आपका पुत्र या पुत्री या आपकी पत्नी होती तो। अब आप कहेंगे कि ये सोचने पर हमें आप क्यों मजबूर कर रहे हो, गन्ने की जगह पर हम क्यों होते। क्योंकि ऐसा ही 1704 में बाबा मोतीराम मेहरा जी और उनके परिवार के साथ में हुआ था, एक्चुअल में हुआ था। उनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज 26 दिसंबर को है वीर बाल दिवस, जो कि हम 4 साहिबजादों के बलिदान को याद करने के लिए मनाते हैं, जिनके जैसा निडर, जिनके जैसा साहसी और जिनके जैसा धर्म का पालन करने वाला और कोई नहीं होगा। जो उम्र बच्चों की खेलने कूदने की होती है, जिस उम्र में पता भी नहीं होता कि हमारा धर्म क्या है, उस उम्र में उन्होंने धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया। और जो 2 सबसे छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, इन्होंने तो जो मिसाल हमारे सामने रखी है, उसको सोचकर हृदय रोता भी है, लेकिन गर्व से छाती चौड़ी भी होती है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में ऐसे साहिबजादे हुए हैं। 5 साल और 9 साल उन दोनों की उम्र थी और उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया मुगलों ने, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। कुर्बानी दे दी, बलिदान दे दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। तो आज का दिन उनके बलिदान को याद करने का दिन है और उन्हीं से जुड़ी एक और कहानी है बाबा मोतीराम मेहरा जी की, जिनके बारे में शुरू में हमने जिक्र किया। उनकी कथा ऐसी आती है कि 24 दिसंबर 1704 को साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजरी जी, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी थी, उनको मोरिंडा के कोतवाल जानी खान ने गंगू राम के पैतृक गांव खेरी में गिरफ्तार कर लिया था। गंगू गुरु गोबिंद सिंह जी का सेवक था, जो माता गुजरी जी के पास मौजूद धन और आभूषणों से मोहित हो गया था और इसी कारण उसने मोरिंडा के कोतवाल को उनके घर में होने की सूचना दे दी थी। जानी खान उन्हें कैदी बनाकर सरहिंद ले आया। सरहिंद के फौजदार वजीर खान ने उन्हें ठंडा बुर्ज में कैद कर लिया था। बाबा मोतीराम मेहरा फौजदार की हिंदू रसोई में सेवक थे। वे हिंदू कैदियों को भोजन परोसते थे। जगत माता गुजरी जी ने मुगल रसोई का भोजन स्वीकार करने से मना कर दिया। जब माता गुजरी जी ने भोजन स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो बाबा मोतीराम मेहरा साहिबजादों को भूखे सोते हुए देखकर व्याकुल हो गए। वे घर आए और अपने परिवार को बताया कि वे इन महान कैदियों को दूध और ताजा पानी पिलाएंगे। उनकी माता और पत्नी भयभीत हो गई और उन्हें ऐसा कदम ना उठाने के लिए समझाने की कोशिश करी। मेहरा जी की पत्नी बीबी भोली ने उन्हें बताया कि वजीर खान ने शहर में ये घोषणा कर रखी है कि जो कोई भी 10वें गुरु के पुत्रों की सहायता करने और उन्हें किसी भी प्रकार का भोजन परोसने का प्रयास करेगा, उसे अपने परिवार सहित कोल्हू में जिंदा कुचल दिया जाएगा। और इसीलिए हमने आपको शुरू में वो कोल्हू दिखाया। वजीर खान ने ये घोषणा कर दी थी कि कोल्हू में कुचल दिया जाएगा, और सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति के पूरे परिवार को। लेकिन इस जानकारी के बाद भी बाबा जी मोतीराम मेहरा जी ने संकल्प अपना नहीं बदला। उनकी माता ने उनसे कहा कि शहर में गुरु के इतने अनुयायी हैं, वे साहिबजादों की सेवा करने का साहस कर सकते थे। बाबा मोतीराम मेहरा जी ने विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ अपनी माता को बताया कि वे शासकों से डरते नहीं हैं। उनकी दृढ़ता को भांपते हुए फिर उनकी पत्नी ने अपने चांदी के गहने और कुछ सिक्के दे दिए और कहा कि जो बुर्ज के द्वारपाल होंगे उनको रिश्वत दे देना और उससे इस कृत्य को गुप्त रखने का अनुरोध करना। यानी बाबा मोतीराम मेहरा जी की पत्नी ने भी उनका साथ दिया कि जाओ और धर्म की सेवा करो। जो धर्म के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, उन परिवार की जाकर रक्षा करो। बाबा जी ने इस महान कार्य में भाग लेने के लिए अपनी पत्नी की प्रशंसा की और फिर बाबा मोतीराम मेहरा जी ने 3 रातों तक साहिबजादों और माता गुजरी जी को दूध और पानी की सेवा करी। बाबा मोतीराम जी के दृढ़ संकल्प और वीरता को देखकर माता गुजरी जी, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी थी, उन्होंने बाबा मोतीराम जी मेहरा को आशीर्वाद देते हुए कहा था, धन मोती जिन पुण्य कमाया, गुरु लालन ताहे दूध पिलाया। धन्य मोती, तूने गुरु पुत्र को दूध से सेवा करके पुण्य कमाया है। तो ये थी कथा मोतीराम मेहरा जी की, जो डरे नहीं और उन्होंने देखा कि जो धर्म के लिए लड़ रहा है, उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और मालूम है, उसके बाद फिर जब 26 दिसंबर 1704 को दोनों छोटे साहिबजादों को ईंटों की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, उसके बाद माता गुजरी जी भी सदमे को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। उसके बाद जो वो गंगू था ना, जिसके बारे में शुरू में मैंने बताया कि जिसने पता बता दिया था कि गुजरी माता जी और दोनों छोटे साहिबजादे वो कहाँ छुपे हुए हैं, वो पता बता दिया था, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी का सेवक ही था गंगू, लेकिन लालच में आकर उसने धोखा दे दिया था। ऐसा इतिहास बता रहा है, जो कि हम गूगल पर पढ़कर आपको बता रहे हैं, कि उस गंगू के भाई पुम्मा ने फौजदार को बता दिया था कि उसके नौकर जो रसोईया जो मोतीराम मेहरा जी थे, उन्होंने कैदियों को दूध और पानी पिलाया था, यानी छोटे साहिबजादों को और माता गुजरी जी को पानी और दूध पिलाया था। ये बात गंगू के भाई ने जाकर फौजदार को बता दी थी। और इसके बाद बाबा मोतीराम मेहरा जी को, उनकी माता, पत्नी और एक छोटे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया था।
और उन्होंने फिर इस कृत्य को अपने छुपाया नहीं और एकदम निर्भीकता से कहा कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। उन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चों और वृद्ध माता की सेवा करना उनका धर्म था, क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ रहे थे और ऐसे धर्म के लिए लड़ने वालों की सेवा करना मेरा धर्म है। और परिणाम स्वरूप फिर क्या हुआ कि बाबा मोतीराम मेहरा जी और उनके पूरे परिवार को, जिसमें उनकी पत्नी, उनकी माताजी और उनका एक छोटा सा पुत्र, उन सबको कोल्हू में दबाकर मृत्यु दंड दिया गया। और इस कोल्हू में, जिसमें गन्ना पीसा जा रहा है, जिसमें तेल निकाला जाता है, उस कोल्हू में उनके पूरे परिवार को पीस दिया गया। लेकिन वो डरे नहीं, अंत तक डरे नहीं, क्योंकि धर्म के लिए खड़े होना, धर्म के लिए सेवा करना, उन्होंने उसको उच्च माना। उसके लिए उन्होंने सोचा भी नहीं, क्योंकि उनको पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है अगर मैं पकड़ा गया। फिर भी उन्होंने सेवा को चुना, फिर भी उन्होंने धर्म को चुना। और ऐसे धर्म पर अडिग रहने वाले भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है कि हमारा सौभाग्य है। और इसीलिए ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म के लिए बलिदान दिया, कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे 4 साहिबजादों ने बलिदान दिया, और कैसे मोतीराम मेहरा जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को दूध और पानी पिलाकर अपने परिवार की चिंता नहीं करी कि कोल्हू में पीस दिया जाएगा, लेकिन धर्म के लिए लड़ने वाले परिवार को, धर्म के लिए लड़ने वाले साहिबजादों को दूध पिलाने के लिए उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। ऐसे धर्म का पालन करने वाले देश में हमारा जन्म हुआ है, तो ऐसी भारत भूमि को, ऐसे 4 साहिबजादों को, गुरु गोविंद सिंह जी को और मोतीराम मेहरा जी को हम सब आज प्रणाम करते हैं। और आज वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में ये वीडियो आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, अपने परिवार को दिखाएं और उनको बताएं कि हमारे देश में धर्म का पालन ऐसे हुआ करता था कि इतनी छोटी सी उम्र में भी हमारे वीर साहिबजादे इतने निर्भीक थे कि उन्होंने कहा हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे हमें मार भी क्यों ना दिया जाए, लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और मोतीराम मेहरा जी जैसे लोग थे जिन्होंने अपना धन दे दिया रिश्वत देने के लिए, ताकि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को दूध और पानी पिला सके, और अंत में अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया। तो ऐसी बलिदानों की गाथा अपने परिवार, अपने बच्चे, नई पीढ़ी को जरूर सुनानी चाहिए।